हेलो। जय हिंद दोस्तों, आप सब कैसे हैं? एक बार सारे लोग बताएंगे। उम्मीद करेंगे बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे, बहुत गजब होंगे। और दीक्षा ठाकुर, शिवानी बघेल, साक्षी कुमारी, अविनाश, ज्योतिलाल देबोराम, शुभम झा, शिवाकांत, तानिया, सैडियल, रतिका, पूनम, सीमा। तो कैसे हैं आप सब लोग? एक बार बताएं सारे लोग। और कल हमने एक टॉपिक किया था। कल हम एक टॉपिक पढ़ चुके थे और उस टॉपिक का नाम था आपका क्लासिकल डांस। क्लासिकल डांस बोले तो शास्त्रीय नृत्य को हम कल पढ़ चुके थे। तो एक बार थम्स अप करके मुझे बताओ कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने एक एफर्ट लगाया और उसको एक बार फिर से रिवाइज किया। एक बार फिर से रिवाइज किया, क्योंकि दोस्त याद रख लेना, जीएस में आपकी कमांड बनाने के लिए एकमात्र उपाय है आपका, और वो है आपका रिवीजन। थम्स अप करके बताएं जी भैया, हम एकदम से फोकस से पढ़ेंगे और रिवीजन हमेशा करके आएंगे। और ज़्यादा रिवीजन नहीं चाहिए मुझे अपनी क्लास का। आपसे उम्मीद करूंगा मैं कि 15 मिनट्स का एक रिवीजन आप कर लें। 15 मिनट का एक रिवीजन जरूर करें, एटलीस्ट जितना भी हो पाए 15 मिनट में। ज़रूरी नहीं है कि वो सारा ही करना है, 15 मिनट का एक रिवीजन करें। ओके, बहुत बढ़िया। जैसा कि सारे लोग लिख रहे हैं सर पीडीएफ नहीं मिली। पीडीएफ दोस्त अभी 3 दिन आपका डेमो है ना। पीडीएफ आपका 3 डेज डेमो है। और 3 डेज डेमो होने के बाद में ये आपका क्लासेस जब एप्लीकेशन पर चली जाएंगी, जो आपका फोर्थ क्लास होगा वो कहाँ पर होगा? फोर्थ क्लास होगा आपका एप्लीकेशन पर। तो एप्लीकेशन पर जब पहुंच जाएगी तो वहाँ फोल्डर में आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, इतना वेट करना पड़ेगा कल तक के डेमो के लिए। फिर आपको वो पिछली क्लासेस भी, ऐसा नहीं है कि पिछली क्लासेस नहीं मिलेगी। ओके, पिछली क्लासेस भी नहीं मिलेगी। बात क्लियर है? कंटिन्यू करें। और आज का हमारा टॉपिक था, जो हमारी क्लास 2 होनी थी उसके बारे में हमने आपको बताया था। क्लास 2 में आज हम पढ़ने वाले थे आपका जितने भी हमारे शास्त्रीय नृत्य कलाकार हैं। शास्त्रीय नृत्य कलाकार हैं। शास्त्रीय नृत्य कलाकार हैं जितने भी हमारे, वो बताएं आप। यानी कि जितने भी क्लासिकल डांस आर्टिस्ट हैं, क्लासिकल डांस आर्टिस्ट, वो हमारा आज का टॉपिक होगा। और क्लासिकल डांस कितने हैं, पहले तो हम आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे। कल हमने आपको कितने क्लासिकल डांस बताए थे? सारे लोग आंसर करें। आरोही मिश्रा कह रहे हैं सर प्लीज़ बैठ के मत पढ़ाइए। दोस्त उस पास से क्या मतलब है? मैं बैठा हुआ नहीं हूँ। तुमसे किसने कहा कि मैं बैठा हुआ हूँ? ये कौन सी बात हुई? आप लोग बैठ के नहीं पढ़ रहे हैं क्या? आप लाइब्रेरी में खड़े होकर पढ़ रहे हैं क्या? इस बात का क्या मतलब है? बैठ के नहीं पढ़ाइए। आपको पढ़ना है कि, या पढ़ना है या खड़े होकर पढ़ना है, ये बताइए। तो आपको ये कहना चाहिए कि भैया हमको सिर्फ पढ़ना है। उस बात से क्या मतलब है यार? ये कौन सा हुआ तुम्हारे दिमाग में? ये किसने बिठाया? तो कंटिन्यू करें। और सारे छात्रों से उम्मीद करूंगा, उठने बैठने वाले उठक बैठक वालों से उम्मीद नहीं है मुझे कोई। मुझे उम्मीद है जो सिर्फ इस कंटेंट पर फोकस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। हमने पढ़ा कल क्लासिकल डांस जो है वो 8 होते हैं। ठीक है, 8। तो ये क्लासिकल डांस है आपका। जो 8 हमारे क्लासिकल डांस है उस पर हमको फोकस करना है। पूरी क्लासेस ऐसे ही होंगी, ये याद रख लेना। इसमें कोई आप लोग सुझाव ना दें, रिक्वेस्ट है मेरा आपसे। भरतनाट्यम, मुझे बताओ फटाफट से, भरतनाट्यम कहाँ का क्लासिकल डांस हमने कल आपको बताया था? तो आप कहेंगे भरतनाट्यम होता है भैया आपका तमिलनाडु में। कहाँ पर? तमिलनाडु में। और कलाकार से मतलब है कि जो आपका भरतनाट्यम से जुड़े हुए लोग रहे हैं, भरतनाट्यम से। तो उसमें पहला नाम आएगा यामिनी कृष्ण मूर्ति, ध्यान से देखना। रुक्मणी देवी अरुणडेल। तीसरा नाम है लीला सैमसन। लीला सैमसन। चौथा नाम है सोनल मानसिंह। पांचवा मृणालिनी साराभाई। वैजंती माला। और भरतनाट्यम के अन्य कलाकारों में नाम आता पद्मा सुब्रमण्यम, एस के सरोज, मालविका सरकार, अलारमेल वल्ली, मीनाक्षी श्रीनिवासन, गीता चंद्रन, सुधा चंद्रन, हेमा मालिनी। ये जो रेड कलर से मैंने मार्क किए हुए हैं ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं एसएससी के। वी दोरोस्वामी, मीनाक्षी चितरंजन, उर्मिला सत्यनारायण और जयलक्ष्मी ईश्वर। टी बाला सरस्वती, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, नर्तकी नटराज, नर्तकी नटराज, आर मुथु कन्नमल, अलारमेल वेल्ली, तंजोर चौकड़ी और अपूर्वा जयरामन, अपूर्वा जयरामन।
तो ये सब क्या है आपका, किससे जुड़े हुए हैं, भरतनाट्यम से। अब इनको हम पढ़ेंगे कैसे, देखो पहले तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा वो समझिए। क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि जैसे नाम दे देगा, पहले नाम को पढ़िए, पहला नाम क्या है, यामिनी कृष्ण मूर्ति। तो आपसे पूछेगा यामिनी कृष्ण मूर्ति जी का संबंध किस क्लासिकल डांस से है, यानी कि किस शास्त्रीय नृत्य से है, किस शास्त्रीय नृत्य से है, तो बताइए किस शास्त्रीय नृत्य से है। सर हमने बैच से पहले कुछ भी नहीं पढ़ा है, कुछ भी मतलब कभी क्लास भी नहीं गए क्या। फोकस करेंगे दोस्त, इसके लिए आपको वीडियो देखनी पड़ेगी। एक एक आप 4-5 दिन पहले, पिछले फ्राइडे को एक वीडियो होगा RWSSC चैनल पर कि इस बैच से कौन जुड़े और कौन ना जुड़े, तो एक वीडियो मैंने प्रॉपर बनाया हुआ है, आप प्लीज़ उस वीडियो को फॉलो करें, है ना। उसमें मैंने आपको 15-20 मिनट में सारी चीज़ें समझाई हुई हैं। तो ये क्वेश्चन आपको वहाँ उससे पढ़ लेना है, ठीक है। ओके, शुरू करें। तो ये आप कृष्ण क्वेश्चन का पैटर्न समझ गए क्या पूछा जाएगा। तो यामिनी कृष्ण मूर्ति, देखो यहाँ पर रूट बनाएंगे हम कुछ, रूट का मतलब है भरतनाट्यम, तो भरत में हम रूट बनाएंगे हमेशा भारत। क्या रूट होगा, रूट का मतलब है रूट वर्ड, जिससे आप कनेक्टिंग वर्ड, जिससे आप कनेक्ट कर पाए। तो भारत में सब लोगों में क्या क्या बोलते हैं, भारत में लोगों के पास पैसा नहीं होता ज़्यादा, तो सब बोलते हैं यहाँ मनी नहीं है यार, यहाँ मनी नहीं है, तभी तो यहाँ से सब लोग कहाँ चले जाते हैं, बाहर चले जाते हैं। तो भारत में क्या बोलते हैं, यहाँ मनी नहीं है, रुकती नहीं है मनी, रुकमणी को याद रखो, यहाँ पर रुकती नहीं है मनी, यहाँ मनी, रुकती नहीं है मनी। लीला कहाँ पर चलती हैं सारी, राम लीला, कृष्ण लीला, ये सब अमेरिका में आप देखते हैं कि भारत में, तो आप कहोगे भैया ये भारत में है। जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है उसको आपको ध्यान से देखना है। जैसे यामिनी कृष्ण मूर्ति जी के बारे में क्या है कि वो किचिपुड़ी से भी संबंधित हैं। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है आपसे कि यामिनी कृष्ण मूर्ति भरतनाट्यम के अलावा अन्य किस डांस से रिलेट करती हैं। समझ गए बॉस। रुक्मणी देवी अरुंडेल 2017 में गूगल डूडल ने इनका प्रयोग किया। गूगल डूडल क्या होता है, आप जैसे गूगल ओपन करते होगे तो यहाँ आपका टाइपिंग का आता है, और गूगल के टाइपिंग के नीचे आप देखते होगे यहाँ पे एक ऊपर एक पिक्चर होती है किसी की जो रोज चेंज होती है, देखिए वही गूगल डूडल है। तो इनका इमेज वहाँ पर यूज हुआ है। राज्यसभा जाने माने पहली डांसर हैं तो लीला सैमसन। कुछ नाम इमेजिन करने हैं अभी। सोनल मानसिंह, भारत में सब लोग सोना पहन के क्या सोचते हैं कि मेरा मान बढ़ गया। सोना पहन के सोने चैन बनाते हैं ना, सब ऊपर का बटन खोल के चैन को दिखाते हैं कि हमारे पास चैन है। तो सोना पहन के मान बढ़ा हुआ समझते हैं, कहाँ पर, भारत में, भारत में, यानी कि भारत में। नीचे पढ़िए, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, बहुत पूछे जाते हैं अक्सर कि सबसे कम उम्र में पद्म भूषण पाने वाली डांसर कौन है, तो वो है सोनल मानसिंह। और सबसे कम उम्र में पद्म विभूषण पाने वाली भी, तो वो भी सोनल मानसिंह है। समझे बॉस। मृणालिनी साराभाई, कौन बताएंगे किन साइंटिस्ट की वाइफ थी मृणालिनी साराभाई। मृणालिनी साराभाई, देखो सारे भाई कहाँ पर रहते हैं, बोलो भैया सारे भाई इंडिया में है, हर कोई भाई है यहाँ पे, किसी की कहीं ना कहीं चलती रहती है, गली मोहल्ले में हर जगह भाई हैं, सारे के सारे भाई हैं भारत में। भैया विक्रम साराभाई की बुक है, प्रतीक्षा मिश्रा जी ने बहुत अच्छा आंसर किया है, योगेश भाई बहुत अच्छा आंसर है, वेरी गुड। वैजंती माला, सर इसमें ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस होगी कि नहीं होगी, नहीं ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस नहीं होगी। ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस के लिए आपको यूट्यूब को फॉलो करना पड़ेगा, जो नायक 2.0 हुआ है उसको ज्वाइन करिए। वैजंती माला, तो वैजंती माला देखो, जयंती पे माला कहाँ पर पहनाते हैं सब लोग, जयंती पे माला आपने कभी देखा अंग्रेजों के फोटो पे माला पहनी हुई है, ये हमारे यहाँ है रेस्पेक्ट के लिए, ये हम अपने पूर्वजों को भी याद रखते हैं, तो जयंती पे माला। सबसे कम उम्र में पद्मश्री मिला है, तो आपने 4 अवार्ड अभी देखेंगे, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री। देखो भारत में जितने भी सिविलियन अवार्ड है, जो सिविलियन अवार्ड्स की मैं आपसे बात करूं, तो सिविलियन अवार्ड्स यानी कि जितने नागरिक सम्मान है, तो उसमें सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा होता है, तो नागरिक सम्मान सबसे बड़ा होता है भारत रत्न। कौन सा होता है, भारत रत्न होता है, भारत रत्न। फिर दूसरा होता है पद्म विभूषण, फिर तीसरा होता है पद्म भूषण, और चौथा होता है पद्मश्री। तो ये पहले नंबर पे माना जाता है अवार्ड, ये पद्म विभूषण दूसरे पे, पद्म भूषण तीसरे पे और पद्मश्री चौथे पे। बात क्लियर है। तो ये हमारे सिविलियन अवार्ड है, सिविलियन अवार्ड। तो कई बार तो पूछ लेता दूसरा सिविलियन अवार्ड कौन सा है भारत का दूसरा सबसे बड़ा, तो पद्म विभूषण।
तो इनको पद्म भूषण, पद्म विभूषण और इनको पद्म श्री मिला है। अब देखिए मृणाली साराभाई के बारे में, इनको जो पद्म भूषण मिला वो 1992 में मिला। देखो एग्जाम में जब कभी भी एसएससी का पैटर्न रहता है, अब जैसे आपसे पूछ ले कि मृणालिनी साराभाई को किस वर्ष में पद्म भूषण मिला, तो सीधी सी बात आप याद नहीं रख पाएंगे ना, नहीं रख पाएंगे ना। इसीलिए एसएससी का पैटर्न 90% क्वेश्चंस में ये होता है कि 1992 में पद्म भूषण पाने वाली मृणालिनी साराभाई का संबंध किस नृत्य से है। या पूछेगा 2003 में पद्म विभूषण पाने वाली सोनल मानसिंह का संबंध किस नृत्य से है। आप क्वेश्चन का अगर पैटर्न देखोगे प्रीवियस ईयर बुक से, आप कोई भी आपका या प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड करके आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट यही पैटर्न मिलता है। बात क्लियर है, लिंक कर पा रहे हैं। नेक्स्ट, भरतनाट्यम के अन्य कलाकार, अदर भरतनाट्यम आर्टिस्ट क्या है, पद्मा सुब्रमण्यम। पद्मा सुब्रमण्यम। देखो भारत की एक परंपरा है, भारत में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उठ के उनके पदों को सुबह सुबह चरण स्पर्श किया जाते हैं, नहीं किया जाते। पद, पद बोले पैर, पैरों को, पद्मों को सुबह सुबह। एस के रोज, सरोज, रोज, क्या बोलोगे, ये रोज होता है काम। एस के सरोज मतलब पदों को सुबह सुबह हर रोज। मालविका सरकार, हमारे यहाँ पर सरकारें कैसी हैं, अक्सर आप देखोगे नेता लोग झगड़ते रहते हैं, माल के ऊपर बिक जाते हैं बहुत सारे लोग, तो पैसे के ऊपर, कभी भ्रष्टाचार में शामिल ये मंत्री, कभी वो मंत्री। अलारमेल वल्ली महत्वपूर्ण नाम है, मीनाक्षी श्रीनिवासन, गीता चंद्रन, सुधा चंद्रन। तो चंद्रन रूट वर्ड, कुछ नाम याद रखने पड़ेंगे हमको। चंद्रन, चंद्रन एक रूट वर्ड हो गया हमारा, ठीक है। हेमा मालिनी भारत की फिल्मों में आती हैं। वी दोरो स्वामी, अगर दारू पी के भी आ जाए ना घर वाला तो भी भारत में क्या है, ये कहते हैं उसको स्वामी बोलो। बताओ इसको पटक के ना मारे। वी दोरो स्वामी, दारू पी के भी आ जाए घर तो भी स्वामी है, बोले स्वामी जी हैं ये तो। गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट। बताइए एक बार, बात क्लियर है भैया। सुधा चंद्रन ये सीरियल वाली है, हाँ जी मिस्टर अक्की ठाकुर, एकदम ठीक आपने बोला है। मीनाक्षी चितरंजन है, उर्मिला सत्यनारायण है और जयलक्ष्मी ईश्वर हैं, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, लक्ष्मी जी की तो पत्नी है आपका, और ईश्वर मानना है किसको, दारू पी के आए स्वामी तब भी। ये कहाँ के हैं सब, भरतनाट्यम। टी बाला सरस्वती, बच्चों में बाला, बाला किसको बोलते हैं, लड़की को। टी बाला सरस्वती, बालकों में भी सरस्वती का रूप, गुड़िया, लड़कियों में, बहनों में सरस्वती का रूप देखा जाता है, कहाँ पर, भारत में। इनको पद्म भूषण और विभूषण दोनों मिले हैं। इनके बहुत महत्वपूर्ण है भाई, अक्सर पूछे जाते हैं अक्सर। मैं जिसको महत्वपूर्ण मार्क करूं तो उसको नजरअंदाज मत करना प्लीज, याद रखना है ना बस। टी बाला सरस्वती, यहां पर देखिए। मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, किससे, भरतनाट्यम से हैं। और पंडा नल्लूर स्कूल, इन्होंने तमिलनाडु में एक स्कूल खोला था, किसके लिए, तो भरतनाट्यम के लिए। तो कभी भी क्वेश्चन बन सकता है, पंडा नल्लूर ये साथी किस क्लासिकल डांस से संबंधित है, तो भरतनाट्यम से। नर्तकी नटराज 2019 पद्मश्री पाने वाली पहली ट्रांसजेंडर हैं। ट्रांसजेंडर का मीनिंग समझते हैं। ट्रांसजेंडर का, जैसे कि हम आपसे बात करें, आपसे जैसे एक तो आपका आपका एक अगर हम बात करें कि आपका एक जेंडर होगा ना, मेल या फीमेल, मेल या फीमेल, ऐसी एक आपका LGBTQ सोसाइटी होती है आपका। एल फोर होते लेस्बियन, एल जी, LBB नहीं, LGB। एल फोर होता है लेस्बियन, यानी कि देखो आप जनरली क्या होता है, मनुष्य अपोजिट जेंडर को पसंद करता है। पुरुष महिलाओं को पसंद करते हैं और महिला पुरुषों को पसंद करती हैं। लेकिन जब महिला महिला को पसंद करें तो वो लेस्बियन। जी फॉर गे, जब कोई पुरुष होके पुरुष को पसंद करे। बी फोर होता है बाईसेक्सुअल, यानी कि जो लड़की और लड़के दोनों को पसंद करें। टी फोर होता है आपका ट्रांसजेंडर। तो ट्रांसजेंडर क्या है कि जन्म आपका हुआ एक मेल बॉडी की तरह, लेकिन आप रिएक्ट कर रहे हैं एक फीमेल बॉडी की तरह, या आपका जन्म हुआ एक फीमेल की तरह और आपका रिएक्शंस या आपकी क्रियाएं जो है वो एक मेल की तरह हैं। तो इसको बोलते हैं ट्रांसजेंडर। बात क्लियर है, बोलो अभी फटाफट से, सारे लोग बोले क्लियर है इतना। आप कहेंगे हाँ जी। नर्तकी नटराज, ये हंसने की बातें नहीं होती हैं, कभी भी किसी सोसाइटी का नाम आए तो आपको सम्मान रखना है उनके प्रति, क्योंकि दोस्त बाय बर्थ मिलती हैं ये चीज़ें। हो सकता है ये आपको मिली होती बाय बर्थ, या आपके घर में किसी बच्चे को मिल जाए,
पॉसिबल है ना, अगर किसी और को मिल सकता है तो हमारे हिस्से में ही आ सकता है। आपको कम्युनिटी का रेस्पेक्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं है आप किसी भी कम्युनिटी के नाम पर हंसें। वो एक सही कैरेक्टर को नहीं दर्शाता, फिर वो दर्शाता है कि आपके दिमाग में किसी ने गलत चीज़ें पहले से इनपुट डाला हुआ है। वो बाई डिफ़ॉल्ट है ना, नर्तकी नटराज। आर मुथु कमनल ये अंतिम देवदासी हैं। मुझे बताओ, देवदासी आप जानते हैं भरतनाट्यम में होती थी। मंदिरों को दासियों को समर्पित कर दिया जाता था उनको, कि भाई इनका जीवन तो यहीं पर कटेगा सारा। तो अब वो देवदासी जो है अंतिम यही थी, अब कोई नहीं बची हुई हैं। तो ये लास्ट देवदासी हैं, आर मुथु कमनल सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। अलारमेल वेली अभी बताया मैंने, दूसरी सबसे कम उम्र में पद्मश्री पाने वाली नर्तकी। तो सबसे कम उम्र की है, दूसरी है, तो पहली कौन थी? तो पहली कौन है बताइए फटाफट से। तो पहली है, अगर आप ध्यान से फोकस से पढ़ रहे थे, तो वैजयंती माला। वैजयंती माला, वैजयंती माला, अलारमेल वल्ली। तंजौर चौकड़ी, ये चार भाई हैं, पोन्नैया, वड़ीवेलु, शिवानंदम और चिन्नैया। तो पूछेगा तंजौर चौकड़ी। देखो तंजौर तो वैसे भी जगह कहाँ पर है, तमिलनाडु में। तंजौर तो बहुत फेमस जगह है ना। हाँ जी, बिल्कुल है। अपूर्वा जयरामन, ये कहाँ से जुड़ी हुई हैं आपका? तो ये भी आपका भरतनाट्यम से हैं, अपूर्वा। देखो अपना भारत कैसा है, अपूर्व है, अपूर्व। तंजौर तमिलनाडु में है। अलारमेल भारत में अलार्म से भी नहीं उठते मेल, अलार्म से भी नहीं उठते हैं मेल। मुथु कन्नमल, ये तो नाम ही याद हो जाएगा, अंतिम देवदासी हैं। नर्तकी नटराज, नटराज की पूजा कहाँ पर होती है? भारत में होती है जी, भारत में। बालकों में सरस्वती का रूप भरतनाट्यम में। वापस उल्टे चल रहे हैं, बैक। मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, जयलक्ष्मी ईश्वर, उर्मिला सत्यनारायण, मीनाक्षी चितरंजन, वी दोरोस्वामी, हेमा मालिनी, सुधा चंद्रन, गीता चंद्रन, मीनाक्षी श्रीनावन। अलारमेल वैली अभी बताइए आपको। मालविका सरकार, माल पर सरकारें बिक जाती हैं भारत में। एस के सरोज, रोज पदों को सुबह सुबह छोया जाता है, कहाँ पर? भारत में। जयंती पर माला, भारत में। सारे भाई, भारत में। सोना पहन के मान बढ़ाते हैं, भारत में। लीला, कृष्ण लीला हो चाहे रासलीला हो चाहे आपका, ये सब कहाँ पर दर्शाए जाते हैं? भारत में। रुकती नहीं है मनी, यहाँ मनी कहाँ पर? भारत में। एक बार आंखें बंद करो दोस्त, आंखें बंद करें। आंखें बंद करने का मतलब है, और खोल अपने आप लेना है ना। आंखें बंद करने का मतलब क्या है? आंखें बंद करने का मतलब है वही स्कैन टेक्निक, पुराने स्टूडेंट्स जानते होंगे। स्कैन टेक्निक का मतलब है कि आप जो कुछ भी पढ़ते हो, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का, जो याद करने वाले सब्जेक्ट है, स्पेशली जीएस। तो अभी हमने कुछ नाम पढ़े, तो अब एक बार हम आंखें बंद करके उनकी इमेज क्रिएट करने का प्रयास करेंगे। इमेज क्रिएट, सोचिए कितने नाम आपको याद आ पाते हैं। प्रयास करिए आंखें बंद करके। इसमें हम आपको टाइम देंगे सिर्फ 1 मिनट का। 1 मिनट में आपको कुछ नाम सोचने हैं, तभी हम आगे बढ़ेंगे। सोचिए भैया। मेमोराइज हुआ, याद हुआ। अभी शायद हमने 1 मिनट आपको पूरा नहीं दिया हो, लेकिन आपको अपनी स्टडीज़ में इसको रखना है कि आप अपना जब पढ़ो तो 10-15 मिनट में जो पढ़ो उसको 10-15 मिनट पढ़ने के बाद में, या एक पैरा को पढ़ने के बाद में आंखें बंद करके 1 मिनट में उसको मेमोराइज करो, और आप स्कैन टेक्निक का यूज करोगे। ऐसा नहीं है आपको 100% एक ही बार में याद हो जाएगा, क्योंकि कुछ चीज़ें आपके लिए हमेशा नई होती है, और नई चीज़ को स्टोर करने के लिए वक्त लगता है। आप बहुत छोटे से होंगे, 1 साल के, तो अपने मामा जी को भी नहीं पहचानते होंगे, लेकिन अभी आपको मामा जी इधर से भी दिख जाएंगे तो पहचान लेंगे, क्योंकि आप मामा जी को बहुत बार देख चुके हो। तो ये जनरल एक फिनोमिना है, मतलब अगर हम बात करें, अब हमारा माइंड इसी तरह से काम करता है। ओके, तो इस्तेमाल करेंगे इसका हमेशा, अपनी आगे आएंगे। कुचिपुड़ी, बताइए कुचिपुड़ी कहाँ का पढ़ा था हमने? तो हमने कल आपको बताया था कुचिपुड़ी जो है भैया, आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के कुचेलापुरम गांव से लिया गया है, कुचेलापुरम गांव से। बताओ, कोई दिक्कत? तो यामिनी कृष्ण मूर्ति अभी भी पढ़ी थी भरतनाट्यम में। ये कुचिपुड़ी को इन्होंने बहुत फेमस किया, तो इसीलिए इनको बोलते हैं कुचिपुड़ी की मसाल। इनको पद्म विभूषण भी मिला हुआ है, पद्म भूषण भी, पद्म श्री भी। तो क्वेश्चन बन जाएगा, यामिनी कृष्ण मूर्ति को कौन सा अवार्ड नहीं मिला है? तो सिविलियन अवार्ड कौन सा नहीं मिला है, ये बताओ। सिविलियन अवार्ड कौन सा नहीं मिला है? तो क्या बोलेंगे? भारत रत्न नहीं मिला है, भारत रत्न। ओके। इनकी बुक है पैशन फॉर डांस, और ये तिरुपति मंदिर में, आंध्र प्रदेश में तिरुपति मंदिर में, कहाँ का है कुचिपुड़ी?
आंध्र प्रदेश का है, आंध्र प्रदेश। क्या बताया था? कच्ची रह गई पूड़ी, कच्ची रह गई पूड़ी। ओके, तो यामिनी कृष्ण मूर्ति। अब देखो यहाँ मनी नहीं है इनके पास में, तो पूड़ी कैसी मिलेगी इनको? पकी हुई मिलेगी कि कच्ची पूड़ी मिलेगी? ऐसे याद रख लो, कच्ची पूड़ी मिलेगी कि पकी हुई पूड़ी मिलेगी, आप बताइए। भैया जब जहाँ जिसके पास पैसे नहीं है तो उसका तो तिरस्कार होता है ना, उसको तो नीचा फील कराया जाता है, और उसको कच्ची पूड़ी देंगे सब। अब आते हैं अदर आर्टिस्ट ऑफ कुचिपुड़ी। देखिए, लक्ष्मी नारायण शास्त्री, बड़े इसको हम लिंकअप करेंगे, लक्ष्मी नारायण शास्त्री। तो आप जानते हो लक्ष्मी नारायण जी की कथा होती है, सत्यनारायण की कथा होती है कि नहीं होती? हाँ जी। तो उनकी कथा थी लक्ष्मी नारायण की। तो जब घर में कथा होती है तो पूड़ी वगैरह भी बनती है, पूड़ी भी। तो याद रखना, पूड़ी कैसी रह गई है? पूड़ी रह गई है कच्ची पूड़ी। कुचिपुड़ी को याद कर लो यार, थोड़ा सा क्या दिक्कत है, कच्ची पूड़ी रह गई है। तो पूड़ी क्या है अभी? कच्ची, यानी पूड़ी अभी रेडी नहीं है, रेडी नहीं है, रेडी। रेडी देखिए जितने वर्डों में है, रेडी, पदम जा रेडी, पदम जा रेडी। नीचे सबसे देखिए पेज पर, टी रेड्डी लक्ष्मी, यानी रेडी 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 रेडी, देख लिया। तो सबसे ज्यादा पूछा जाता है रेडी नाम से, तो कच्ची है पूड़ी, अभी रेडी नहीं है। पूड़ी रेडी क्यों नहीं हुई जी, कच्ची क्यों रह गई? प्रतीक्षा कर लेते ये काश, काश ये प्रतीक्षा कर लेते। अरे यार इन्होंने पूड़ियाँ हलाई नहीं है, हली नहीं है पूड़ी ढंग से कढ़ाई में, इसीलिए कच्ची रह गई हैं। तो हलीम खान, प्रतीक्षा काशी, प्रतीक्षा कर लेते काश। अब एक आप जानते हो वेदांतम सत्यनारायण, ये देखिए वेदांतम सत्यनारायण, सत्यनारायण की कथा है। स्वप्न सुंदरी, अगर तुम्हारे सपने में भी तो सुंदरी आ जाती होगी, होगी कभी सपने में, कुछ भी आ सकता है यार। अब किसी के सपने में कोई सुंदरी आ गई और उसके दोस्त ने उसको उठा दिया, उसकी आंखें खुल गईं, वो समझ गया कि कोई सुंदरी नहीं है अपने बाग में। तो जैसे ही उसकी आंखें खुली तो वो समझ गया ये सपना कैसा था, कच्चा था, कच्चा। सपने में सुंदरी आई है तो मतलब समझो कच्चा सपना है, ठीक है। वेमपत्ती चिन्ना सत्यम, कैसा सपना था? कच्चा सपना था, सत्य नहीं था, सत्य नहीं है, सत्यनारायण सत्यना। ये कैसा सपना था? सत्य ना था, सत्य ना था, सत्य ना था। शोभा नायडू, कच्ची पूड़ी खिलाना किसी को भी शोभा ना देता, शोभा ना देगा क्या? कि आप किसी को कच्ची पूड़ी खिला दो, शोभा देगा? नहीं जी। मंजू भार्गवी, पासु मारथी विट्ठल, अब एक गांव में बड़े बूढ़े थे, उन्होंने देखा कच्ची पूड़ी, नाराज हो गए, बोले ठल बैठे रहते हैं ये सब, ठाली बैठे रहते हैं, विट्ठल, ठाली बैठे रहते हैं, ठाली वट्ठल। एन सेल्जा, भगवत आलू, ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, आलू से याद कर लेना इसको, कच्ची पूड़ी भगवत आलू, कल भी हमने आपको बताया था। एम गुसा, ये गायत्री, गायत्री, गायत्री मंत्र भी यहाँ पर होंगे। अब देखिए मल्लिका सारा भाई, ये मृणालिनी सारा भाई की बेटी हैं। तो सारे भाई हमने कहाँ पर याद करे थे? भारत में। तो इनकी बेटी कहाँ पर है? मल्लिका सारा भाई, तो वो कुचिपुड़ी में है। मल्लिका को तुम जानते होगे, ठीक है, वो ठीक नहीं है, वो कच्ची पूड़ी की तरह ही है, ऐसे समझ लो, खराब है वो। अर्पणा सतीशन, 2022 में राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार मिला उसको। रेड्डी लक्ष्मी याद है, एम सुरेंद्र नाथ याद है। आंखें बंद करें, 30 सेकंड का टाइम देंगे आपको मेमोराइज करने के लिए, आंखें बंद करें, हम भी आपके साथ में याद करेंगे। तो हमने पढ़ा कुचिपुड़ी, हमने वहाँ पर पढ़ा यामिनी कृष्ण मूर्ति, ए पैशन फॉर डांस, जिनको 3 अवार्ड आपका मिले हुए हैं, भारत रत्न उनको नहीं मिला है, वो अस्थाना नर्तकी थी आपका तिरुपति मंदिर में। और हम फिर बात करते हैं कच्ची पूड़ी से थोड़ा रिलेट करके, कच्ची क्यों है पूड़ी। तो एक तो हमको याद रखना लक्ष्मी नारायण शास्त्री, लक्ष्मी नारायण जी की कथा, और एक सत्यनारायण, सत्यनारायण की कथा। सत्यनारायण और भी जगह आएंगे, याद रख लेना। तो क्या बोलेंगे? शोभा नहीं देता, शोभा नायडू, हलीम खान, प्रतीक्षा काशी, जितने भी विट्ठल हैं, जितने भी विट्ठल हैं और जितने भी रेड्डी हैं। तो पूड़ी रेडी नहीं है, पूड़ी रेडी नहीं है। अब देखो मैं इनको कई बार पढ़ चुका हूं, तो ऐसा हो सकता है मुझे ज़्यादा याद हो जाए, और हो सकता है आपको उतनी बार में उतने याद ना हो, लेकिन जब आप सेकंड टाइम थर्ड टाइम करोगे तो पॉसिबल है कि याद रख लेना, ठीक है। बोलेंगे, क्लियर है बात? क्लियर है? समझे भैया जो बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ? समझ गए बॉस?
भैया 7-8 याद आ गए तो अच्छी बात है, 7-8 याद हो गए, 10-12 तो सारे ही नाम है उसमें से 7-8, इसका मतलब 70-80% आप आराम से याद कर पा रहे हैं। देखो जब याद करो तो आंखें खोल के वापस देखना भी है कि याद कौन सा नहीं आया। ठीक है, ओके, बात क्लियर है बॉस, बात क्लियर है। तीसरा, ओडिसी कहाँ का था बताइए, ओडिसी कहाँ का था, फटाफट से आंसर करें, ओडिशा का था। और इसमें केलुचरण महापात्र, देखो दो रूट वर्ड पढ़ लेना इसमें, चरण और महापात्र। देखो ओडिसी से हमको एक वर्ड याद आता है, उड़, उड़, उड़ कौन पाते हैं अपनी जिंदगी में, एक तो जो महान पात्र होते हैं, जो ग्रेट कैरेक्टर्स होते हैं, जो महान पात्र होते हैं, ओके, या फिर जो उड़ पाते हैं वो होते हैं आपका, जो अपने चरणों पे भरोसा रखते हैं, किस पे, अपने चरण पे भरोसा रखते हैं। भाई आप पंख थोड़ी हैं यार तुम्हारे, कहने को ही तो कह देते हैं कि बुलंद हौसलों से उड़ान होती है, लेकिन आपके पैर, क्या बोलेंगे, चरणों से उड़ान होती है मनुष्य की। तो केलू चरण महापात्रा, इनका चेहरा इधर है, ये भी तुमको मैसेज दे रहे हैं, ये बेशक इधर देखें, लेकिन तुमको इधर ही देखना है, तुमको इधर नहीं देखना पढ़ाई के समय पर, बाद में देख लेना। 1993 सृजन स्कूल इन्होंने खोला, किसके लिए, ओडिसी के लिए, ओडिसी के लिए, ओडिसी के लिए। और इन्होंने ओडिसी जो अपनी पहचान खो चुका था उसको रिवाइव किया, तो सबसे बड़ा नाम केलुचरण महापात्रा का जाता है। पद्म विभूषण इनको मिला सन 2000 में, और याद रख लेना इनको ओडिसी में सबसे पहले पद्म विभूषण मिला, ओडिसी में पद्म विभूषण पाने वाले, पद्म विभूषण पाने वाले पहले व्यक्ति हैं। ओडिसी में पद्म विभूषण पाने वाले पहले व्यक्ति ये हैं। कब तक होगा डेमो पता है ना आप सब लोगों को, डेमो कब तक होगा, एप्लीकेशन में ही फिर प्रॉपर क्लास चलेंगे एकदम, कल कल और डेमो होगा आपके आज के बाद में, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं आपका टारगेट बैच में, टारगेट बैच, चीज़ें एक्सेसिबल हैं, समझ पा रहे होगे आप आराम से, जो चीज़ें पढ़ रहे हैं इसी फ्लो में पढ़ेंगे। पद्म भूषण 1988, पद्मश्री 1974, वो याद रखने की जरूरत नहीं है, तो इनको पद्म विभूषण याद रखना, जो हम कह दे वही याद रखना है। सृजन स्कूल ओडिसी के लिए किसने ओपन किया, केलुचरण महापात्रा। इधर देखिए माधवी मुदगल, ज्यादा नाम दिखे तो डरना नहीं है ना। पहले मैंने बताया दो रूट वर्ड है महापात्र, पहले इस पूरी स्लाइड में क्रम से चलो और महापात्र ढूंढो कहाँ पर है, और चरण ढूंढो, चरण और महापात्र दो वर्ड ढूंढने हैं। सोनल मानसिंह ये कहाँ पर थी, पहले तो इनको मार्क कर लो, ये भरतनाट्यम में भी थी, सोना पहन के मान बढ़ाते हैं भारत में और उड़ान भरते हैं। रानीकरण, संयुक्ता पाणिग्री, कालीचरण पटनायक, बाबूजी को पकड़ लो इनको, कालीचरण, चरण नाम आ गया। मोहन महापात्र ये इन्हीं की फैमिली है, केलुचरण महापात्र की। सुजाता महापात्र, मिनाती मिश्रा, कुमकुम मोहंती, गंगाधर प्रधान, दुर्गा चरण, चरण नाम से पढ़ो। लक्ष्मी प्रिया महापात्रा, मायाधर राउत, रविंद्र अतिबंधु, देवा प्रसाद दास, पंकज चरण दास। अब दास नाम जैसे ही याद हो जाएगा, चरण से पंकज चरण दास, तो बाकी दास भी हो जाएंगे फिर, ओके। झेलम परांजपे, लीना सिटारिस्टी, इन्होंने इटली में फेमस किया इसको, सेरन लोवेन यूएसए में फेमस किया, देवा निरंजना राउत। अब देखिए यहाँ पर एक वर्ड लिख रहा होगा SNA, कहीं भी ये लिखा मिले ना तो इसका मतलब क्या है कि इनको संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला है 2022 में, समझ गए भैया। संगीत नाटक अकादमी, SNA का मतलब होगा, ये किसका मतलब होगा, SNA का, बोलिए एक बार, SNA स्टैंड्स फॉर संगीत नाटक अकादमी अवार्ड। और ये कहीं कहीं पर BKY दिख रहा होगा, तो ये है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा अवार्ड, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार। पहले मैं सोचता था बैठ के इस पे सही नहीं लिख पाएगा, समझ में आ जाता है ना, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार। स्नेहा प्रिया सामंते, इनको संगीत नाटक अकादमी 2023 में मिला, तो 2023 वाले को भैया थोड़ा फोकस पे रखना, इंपॉर्टेंट मानना उसको, है ना।
2022 का उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। देवाशीष पटनायक, पटनायक। तो कुछ नाम याद हुए। तो क्या, एक तो आपका महापात्र, जितने भी महापात्र हैं, चरण से दुर्गा चरण, काली चरण, और जैसे ही चरण हुआ तो पंकज चरण दास, पंकज चरण दास तो बाकी दास हो गए आपका। ठीक है, अब वापस आते हैं। हरे कृष्ण बेहरा, बेहरा इंसान भी अगर हरे कृष्णा करे तो अपने जीवन में उड़ान पा जाएगा। पुराने लोग बोलते हैं ना, जैसे सूरदास जी जो है वो देख नहीं सकते थे, अंधे थे, तो हरे कृष्ण करते रहे बहरा तो भी आपका उड़ पाएगा जीवन में। उड़ान से याद रख लो, उड़ान भर पाएगा। किरण सहगल, रानी कर्ण, रानी कर्ण के साथ में उड़ान भर गई। संयुक्ता पाणिग्री, अगर लोग संयुक्त रहें, संयुक्त परिवार में रहें तो उड़ान भरेगा परिवार या नहीं भरेगा? हाँ जी। मिनाती मिश्रा, लोग मन्नतें मांगते रहते हैं उड़ान के लिए। गंगाधर उड़ जाता था शक्तिमान बन के या नहीं उड़ जाता था? गंगाधर प्रधान, अब कभी भी नाम आएगा आपके सामने गंगाधर तो तुमको याद आएगा गंगाधर उड़ जाता था, उड़ान। या जर्नली याद रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। मायाधर राउत, इतनी माया का क्या करोगे, रात में किसी दिन कोई लेके उड़ जाएगा। इतनी माया धर रखी है तुमने, पैसा रख रखा, माया पे बोलते हैं ना ऐसे धन को भी, माया तुमने ये धर रखी है, इसको रात में लेके कोई उड़ जाएगा। रविंद्र तो अति बुद्धि वाला है, उसमें तो बहुत बुद्धि है, वो तो उड़ान भरेगा ही भरेगा। देवा प्रसाद दास अलर्ट हो गए। झेलम परांज पे, पर जाके पड़ेगा उड़ता हुआ। किसी ने एक मार दिया तुम्हारे, तो ऐसे नहीं बोलते बचपन में हम, तेरे एक मार दिया तो उधर परे जाके पड़ेगा, परांज पे उड़ जाएगा, है ना। ये कुछ नाम है तो इस तरह से रिलेट करेंगे इनको। इंद्राणी रहमान, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है इंद्राणी रहमान। रेड कलर के सारे नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखना, बार बार बता रहे हैं हम आपको। सर ऐप पर क्यों नहीं लाइव है क्लास? बच्चों कल तक और डेमो होगा। हमारा एक बात रहा है हमेशा कि हम आपका 3 क्लासेस हमेशा किसी भी बैच की एप्लीकेशन पे कराते हैं, और एप्लीकेशन पे कराने के बाद में फिर उसको हम आपका ऐप पर, फिर ऐप पर शिफ्ट होगी, फिर वो यूट्यूब पर एक भी क्लास नहीं होगी। समझ गई? कल तक वेट करेंगे इसके लिए। कल तक आपको पीडीएफ का भी थोड़ा इशू रहेगा, तो कल तक नहीं, है ना सर? बस कल और होगी। हाँ जी भाई साहब, कल और होगी। बात क्लियर है? देख पा रहे हैं अभी? देख पा रहे हैं? बोलो जी। सर गर्दन आपकी आ रही है, लो भैया पीछे कर लेंगे, तुम कहो तो गर्दन कटवा दें यार अपनी। कटवा दे क्या गर्दन को, बताओ। कोई दिक्कत? चलें आगे? ठीक है। भरतनाट्यम, ओडिसी, कुचिपुड़ी, कथकली, ये 4 से जुड़ी हुई हैं। अब आते हैं कथकली। बताइए कथकली कहाँ का है? कथकली केरल का है, केरल का। इसमें थोड़े ही नाम है। और एक इसमें रूट वर्ड आया कथकली। हमने 2 चीजें बताई थी आपको केरल में, एक तो कली मत भूलना और एक अट्टम मत भूलना। अट्टम, अट्टम, स्कैन टेक्निक का इस्तेमाल करना। कली और अट्टम, देखिए अगर साथी हम यहाँ पर बात करें आनंद शिवरामन, तो कली किसको बोलते हैं? फूल पहले कली होता है। आनंद शिवरामन, कृष्णन कुट्टी, मृणालिनी साराभाई, बल्लातोल नारायण मेनन, उदय शंकर, कृष्णा नायर, शांताराव, कीज बदम कुमारन नायर, चेमन चेरी नायर, गोपीनाथ लाइस, लुइस लाइटफुट। कथकली की ऑस्ट्रेलियाई जननी है ये। के यानी कि ऑस्ट्रेलिया में इन्होंने इसको प्रचारित प्रसारित किया। के नंद कुमार नायर, रामचंद्रन पिल्लई, हरिप्रिया नंबूदरी, गुरु शंकर नंबूदरी पाद, मिलिना साल्विनी इटली की हैं, सदनाम पी बालकृष्णन, मार्गी विजय कुमार और कलामंडलम विपिन एस। कैसे याद रखेंगे देखो? कथकली। अब कहीं पर कोई कली लगी हुई थी, कली, तो कली कल को क्या बनेगी? फूल बनेगी, फ्लावर बनेगी, फूल। तो आप क्या बोलोगे अगर आपका कोई दोस्त गया है कुटी में? कुटी समझते हो, पहले ऋषि मुनियों की होती थी कुटी, कृष्णन कुटी। और तुम्हारा दोस्त अपने आनंद में, आनंद से ब्राह्मण, कुटी में आपका दोस्त अपने आनंद में सारे भाइयों के साथ में, सारा भाई और कहाँ पे थी? मृणालिनी सारा भाई भरतनाट्यम में।
तो आप कहेंगे अपने आनंद में कुटी में सारे भाई, सारे भाई अगर उस कली को तोड़ लें तो क्या फूल बन पाएगी आप? बताओ जी। आप कहोगे ना यार, फिर तो वो फूल कहाँ बन पाएगी ना यार। तो क्या बोलोगे? ना यार। अपने आनंद में कुटी में, कुटी में सारे भाई, ध्यान रखना कली को नहीं तोड़ना है। तो कली से याद रहेगा आपको, ये सारे कली यानी कथकली से जुड़े हुए हैं, कथकली से। तो ना यार अब ढूंढो आके। ना यार, तो कृष्णन नायर, कीज पदम कुमारन नायर, ये रूट वर्ड्स हैं, ये बार बार रिपीट होते हैं। चेमन चेरी नायर की कम से कम आप इसको तो यहाँ पे फोल्ट नहीं करना है आपको। ठीक है। के नंद कुमार नायर, जितने भी नायर है। ठीक है। अब वापस आओ, देखो ध्यान से। तो बल्ला तोल नारायण मना है, तो उसने क्या बोल दिया? ना यार तोड़ना नहीं है, तो उसने क्या बोल दिया? मनन, मना कर दिया उसने। बल्ला तोल नारायण मनन। ये जो उदय हो रहा है ना कली का, उदय का मतलब क्या? राइज कर रही है वो, बढ़ रही है, फ्लावर बनेगी, तो उदय हो रही है, तो उस कली को तोड़ना नहीं है। शांति से घूमना है, शांति से, कली को नहीं तोड़ना है, कली को नहीं तोड़ना है। गोपीनाथ लुइस लाइट फुट, आपके फुट के नीचे भी देखना ध्यान से कि कोई कली ना आ जाए, कली ना आ जाए। रामचंद्रन पिल्लई हरिप्रिया नंबूदरी, गुरु शंकर नंबूदरी पाद, तो नंबूदरी नंबूदरी बार बार आ रहा है, नहीं आया? क्या बोलेंगे? नंबूदरी। तो नंबूदरी को याद रखो, ये किसमें है आपका? कथकली में है, कथकली में। ठीक है। तो वो उससे कह रहा नंबर देने के लिए, किससे? कली से। तो नंबर दे देगी क्या कली? बताओ। तो कली ने नंबर देने से मना कर दिया। क्या बोलोगे? हरिप्रिया नंबूदरी, गुरु शंकर नंबूदरी कह रहे नंबर दे दे अपना, उसने मना कर दिया। बोले क्या करेगी नंबर का? उसने बोला मिलना है। मिली ना सालविनी, उसने बोल दिया, मना कर दिया, बोले ना। मार्गी विजय कुमार, मार्ग में ऐसे नंबर नहीं मांगते हैं, मारेगा कोई। मार्गी विजय कुमारन। सदनाम पीबी बालाकृष्णन, पीबी बालाकृष्णन सदनाम। कलामंडलम, देखो कलामंडलम नाम के जितने भी नाम होते हैं सब केरल में ही होते हैं, केरले। इससे एक हेल्प मिलेगी आपको, केरले से कलामंडलम, क्योंकि कलामंडलम आपका कलामंडलम कल्याणी अम्मा, वो आपका किससे जुड़ी हुई है? मोहिनी अट्टम से जुड़ी हुई है, केरल से। एक बार आंखें बंद करो और मेमोराइज करो कथकली को, कथकली को मेमोराइज करो। क्या बोला हमने कथकली में? हमने बोला कि मेमोराइज ऐसे ही, या मेमोराइज भी कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हो कि आपके आनंद में, क्या बोलोगे? आनंद शिवरामन, कृष्णन कुटी, कुटी में कोई दोस्त घूम रहा है। आपने सारे भाइयों से कहा ये बात, मृणालिनी सारा भाई, सारे भाइयों से क्या बात कह दी तुमने? कि ना यार कली को कोई नहीं तोड़ेगा, और कली से कोई नंबर भी नहीं मांगेगा उससे। नंबूदरी, तो जितने भी नंबूदरी पाद हैं और जितने भी नायर हैं, नायर, तो कौन सी कली को नहीं तोड़ना है? जिसका उदय हो रहा हो, उदय, उदय होती कली का। तो सबसे क्या कर दिया? मनन कर दिया, मना कर दिया, उससे मना कर दिया। ठीक है बॉस, बात क्लियर है? सदनाम पीवी बालकृष्णन, मार्गी विजय कुमार। तो क्योंकि 2023 के मैंने कहा एक बार देखना, अब देखो यहाँ पर पद्म श्री 2024 मिला है, तो ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, तो आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। पीबी बालाकृष्णन। बात क्लियर है? सर मुझे आपसे कुछ पूछना था प्लीज। हाँ जरूर पूछिए, बातें नहीं करनी है पर इधर उधर की, बाकी चीजें आप हेल्पलाइन नंबर पे पूछ सकते हैं, है ना? कथक, कथक बताइए कहाँ का है साथी? कथक भैया यूपी का है, यूपी का। और इस कथक में दो रूट वर्ड हम बनाएंगे, एक तो कथा और एक थक। कथा और थक, कथा और थक। सर आपकी स्कैन टेक्निक से मुझे याद हो जाता है, एस एम धनंजय सबको याद होगा, वो सबके ऊपर एप्लीकेबल है दोस्त। यही क्लास आपका एप्लीकेबल है सबके लिए। ठीक है, तो ये टेक्निक भी सबके लिए एप्लीकेबल है। बस आप खुद को फोकस में रख पाएंगे या नहीं, बड़ी बात ये है। फोकस में नहीं रख पाएंगे इसका मतलब क्या है? कि आप इधर उधर, आपके दिमाग में कुछ थॉट आते रहेंगे। तो बस मेरा रिक्वेस्ट आपसे ये रहेगा कि आपका सिलेक्शन इसी बार हो जाएगा, लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप एडिशनल जो चीज़ें आपको इफ़ेक्ट करती हैं आपकी स्टडीज़ को,
और पढ़ते टाइम तो एक स्टूडेंट को हमेशा एकाग्र रहना चाहिए, सिर्फ उस बात पे ध्यान कि आप हमें क्या बता रहे हैं, क्या डिलीवर कर रहे हैं, और मेरा पूरा फोकस उस पर रहेगा। अगर ये प्रॉमिस आप करेंगे तो मैं आप सब लोगों से वो प्रॉमिस करता हूँ कि आप इसी बार सिलेक्शन ले रहे होंगे, इसी बार आपका मैसेज आएगा सिलेक्शन का मेरे पास, देखिए आप, श्योर आएगा, ये प्रॉमिस है आपसे। आप मेहनत करिए। तो कथक कहाँ का? यूपी का। तो कथा कौन लोग करते हैं बताओ? कथा करते हैं जितने भी महाराज जी हैं, तो जितने भी महाराज हैं वो सब किससे जुड़े हुए हैं? कथक से। बिरजू महाराज कथक से, लच्छू महाराज कथक से, सितारा देवी। सितारे किसके बुलंद होते हैं? जो लोग थकते नहीं हैं। सितारे किसके बुलंद होंगे? जो थकान मान जाएगा उसके सितारे थोड़ी ना बुलंद होंगे। सुखदेव महाराज, महाराज जी क्या करते हैं? कथा करते हैं। शोभना नारायण, शोभा नहीं देता थकना। आप कभी भी थक जाएंगे तो ये आपको शोभा नहीं देती, आपकी वीरता को ये चीज भवती नहीं है। अच्छा, एक बताई थी मैंने, शोभा नायडू, वो कहां पर बताई थी? शोभा नायडू। तो शोभा नायडू का नाम याद रखना, शोभा नहीं देता एक जगह और ही पढ़ा था हमने, कहां पर? कुचिपुड़ी में। इनको गुरुदेव प्रसाद अवार्ड मिला हुआ है। मालविका सरकार और कहां पर पढ़ी थी? भरतनाट्यम में। ठीक है। कथा, कथा वालों के नाम पर याद रखने ना बिक जाती है सरकार, पैसे दे देते हैं वो। चंद्रलेखा, चंद्रमा तक पहुंच गया कोई लिखते लिखते, इसका मतलब वो थका नहीं। बिंदादीन महाराज, महाराज जी। अच्छन महाराज, नारायण प्रसाद, मंजूश्री चटर्जी, मंजूश्री चटर्जी। कालिका प्रसाद, माँ काली का प्रसाद जिसने खा लिया वो फिर थकता नहीं है, जो लोग मतलब उनको मानते हैं, उनको फॉलो करते हैं। प्रेरणा देश पांडे, जिसको जीवन में अच्छी प्रेरणा मिल जाए, प्रेरणा का मतलब है कि आप प्रेरित कर दे उनको, कोई प्रेरणा मिल जाए देश के लिए किसी को, तो वो लोग थकते नहीं हैं। जैसे हमारी सेना है, इस देश को सर्व करती है, तो क्या हमारी सेना थकती है? आप बताइए, यस और नो। आप कहोगे नहीं भैया, नहीं थकती है। नंदिनी सिंह, रोशन कुमारी, अपने घर परिवार का नाम कौन रोशन करता है? कौन रोशन करता है? जो थकता नहीं है, नंदिनी सिंह। नंद बुराई करती रहती हैं। राजा कर्ण नायक, अभी बताया था एक आपका कर्ण, संयुक्ता परिणीग्राही, वो कहाँ पर है? ओडिसी में। जो अपने घर का नायक बनेगा, राजा कर्ण नायक, जो अपने घर का नायक बनेगा वो क्या थकेगा? वो, जिसको नायक बनना है वो कभी नहीं थकता, वो पढ़ने से मुंह नहीं मोड़ता, ना कभी मेहनत से, ना वो कभी बचकानी बातें करता है, ना वो इधर उधर कमेंट करता है जाके। उसको सिर्फ फोकस करना होता है अपनी मेहनत पे, उसे नहीं मतलब होता दुनिया से। वो दुनिया में दुनिया क्या कर रही है उसको भूल करके अपनी मेहनत को करता। प्रेरणा भी बताया, प्रेरणा अगर जीवन में जिसको मिल जाती है वो थकता नहीं है। राजेंद्र गंगानी, राजेंद्र जी गंगा में नहाने गए थे, थक गए गंगा जी में पार करने में। अब देखो दो वर्ड आएंगे, भट्ट और भाटे। भट्ट और भाटे। भट्ट भट्ट किसी में आप बजाओ, किसी की पिटाई कर दो आप, तो वो उसको थक जाएगा? वो नहीं थक जाएगा। कथक। राघव राज भट्ट, मंगला भट्ट, भट्ट भट्ट भाटे, सामा भाटे, रोहिणी भाटे, तो याद रख रहे भट्ट से भाटे। हाँ जी, तो भैया थक तो जाएगा ही, कथक बन जाएगा। अरे बोलो, आया मजा? रोहिणी भाटे। उमा शर्मा, पंडित मुन्ना लाल शुक्ला। अपने मुन्ना, अपने लाल को खिलाते समय कोई थकती है क्या? आप कहोगे नहीं। शाश्वती सेन, ये लड़कियों के लिए स्पेशली, अगर लड़कियां, अगर तुम कामयाब नहीं हुई तो तुम्हारी सास जो है ना, तुम्हारी सास मदर इन लॉ, वो तुमसे सैन से काम कराएगी, सैन, आंखों के इशारों से, ऐसे करके, ऐसे ऐसे, ये उठा दो, ये अंदर कर दो। शाश्वती सेन। काम करना मतलब बुरी बात नहीं है, ये सिर्फ एक फनी फनी वे है याद करने के लिए। तो जैसे ही शाश्वती सेन याद हो जाएगा तो वंजना सेन याद हो जाएगा। केशव कोठारी, काजल शर्मा, ये ऊपर भी लिखे हुए उमन शर्मा, शर्मा ज्यादा है इसमें सारे। ठीक है। कुमुदनी लखिया, लाखों, तो याद रखना कुमुदनी, लाखों कुमुदनी किसी ने लगा दी, तो यानी कि मतलब वो थका नहीं। इन्होंने कदम स्कूल बनाया, स्कूल अभी लास्ट में भी बताऊंगा सारे, एक आपको पीडीएफ देंगे उसमें से स्कूल देख लेना एक बार। एक आदमी अपने स्थान बदलता रहता है जगह जगह। दो बहनें हैं, जैसे नलिनी अस्थाना, कमलिनी अस्थाना, थकती नहीं है लेकिन। गंगानी अभी बताए, गंगानी, जगदीश गंगानी, राजेंद्र गंगानी, गंगा जी में थक गए।
सुरीना भाई पारिक, क्या गंगा जी को ये पार कर रहे थे और थक गए? तो गंगानी और पारिक ये कहाँ पर हैं? थकने में है। मेघरंजनी, मेधी, और इसमें 70-80% आपको याद हो गए होंगे अब तक अगर ध्यान लगाया होगा। आंखें बंद करो जरा, आंखें बंद करो, 30 सेकंड में कितने नाम याद आते हैं? क्या रूट वर्ड बने? एक तो भट्ट भाटे नहीं भूलोगे, एक याद रखोगे प्रेरणा जिनको मिलती है, प्रेरणा श्रीमाली, प्रेरणा देश पांडे, वो भी नहीं थकते, चंद्रता पहुंच गए लिखते लिखते। एग्जाम में अगर आपके सामने आएगा और 4 विकल्प रहेंगे, अगर आपने फोकस से पढ़ा है तो क्वेश्चन गलत हो नहीं सकता। ये डिपेंड करेगा आपके फोकस और आपके रिवीजन पे। आप स्पेशल क्लास रहोगे, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। जितने भी महाराज जी हैं, महाराज जी क्या करते हैं? कथा करते हैं। बिरजू महाराज, सितारे बुलंद हो गए आपका, है ना? याद रखेंगे। मणिपुरी 4 सिस्टर्स हैं, 4 सिस्टर्स, यानी कि 4 बहनें हैं, और इनके गुरु हैं बिपिन सिंह। देखिए दोस्त, ये डीजे पर नाचना आसान है, डांस करना आसान है, लेकिन 4 बहनें हिंदुस्तान के उस क्लासिकल डांस में, एक ही डांस में जहां सब कुछ बहुत परिश्रम से तय होता हो, उस मणिपुरी में पहचान बनाई। 4 बहनों को हमारा सैल्यूट है। तो इनको बोलते झावेरी बहनें, और इनके गुरु हैं गुरु गुरु बिपिन सिंह। तो एक तो जितने भी गुरु होंगे वो सब मणिपुरी में नाम लगाते हैं अपना, और जितने भी नाम के आगे आपको सिंह मिलेगा वो भी मणिपुरी में मिलेगा। ठीक है। और मैंने बताया 4 क्या है? बहनें। तो 4 जहां पर आए, 4 वर्ड, या बिनो वर्ड आए जहां पर, बिनो, बहनों से याद रख लेना, बिनो वर्ड, और साथ में एक वर्ड आएगा इसमें 4 बहनों। तो बहनें क्या होती हैं हमारे यहाँ सोसाइटी में, समाज में? बहनों को देवी का रूप माना गया है, बहनों को देवी का रूप माना गया है। सर हम तो बिल्कुल फ्रेशर हैं और हमने बैच ले लिया है, हमने सोचा इस बैच से सिलेक्शन लूंगा, पर नवीन सर ने दिल तोड़ दिया। ये फ्रेशर कह के दिल तोड़ दिया मैंने कि तुम फ्रेशर हो? तो देखो, अगर 2 कैटेगरी है ना उसमें, अगर आप एमटीएस के लिए बात कर रहे हैं इस बात को कि आप एमटीएस एग्जाम के लिए फ्रेशर हैं, तो एमटीएस एग्जाम आप फ्रेशर होने के साथ में निकाल सकते हैं। देखो दोस्त, मैं सच बोलता हूँ, नहीं तो मैं तो ऐसे फैब्रिकेशन फिर करने लग जाऊँ, फिर क्या फायदा है? और अपने कौन पूछेगा? अपने पास वैल्यूज नहीं है, हमेशा स्टूडेंट को वैल्यूज सिखाएंगे, तो सच बोलना तो अच्छी चीज़ है ना। तो आपको वेलकम करना चाहिए कि यार कोई आदमी सच बोलने वाला है। नहीं तो मैं कह देता यार बैच ले लो, बैच ले लो, बैच ले लो। नहीं कहता ना मैं उस बात को। और एसएससी के लिए तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ फाउंडेशन पिछले 6 महीने से, फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई नहीं अनाउंस कर सकता, है ना? ऑल टाइम नहीं लेके आए ना हम कोर्स। एमटीएस के लिए फ्रेशर हैं तो बात अच्छी है, क्योंकि एमटीएस उसको आप निकाल सकते हैं, क्योंकि वहां पर बहुत लंबा सिलेबस नहीं है। आपको मैथ पे एनर्जी नहीं लगानी है, आपको रीजनिंग पे एनर्जी नहीं लगानी है, आपको एनर्जी लगानी है इंग्लिश पे और आपका जीएस पे। और जीएस भी एमटीएस की लगभग फिक्स ही होती है, समझ रहे हैं? तो वो कर सकते हैं। लेकिन आप मुझसे ये कहेंगे कि मैं सीजीएल के लिए फ्रेशर हूँ और मैं उसको निकाल दूंगा, नहीं दोस्त, 4 पार्ट है। मैथ पे आपको फोकस करना है पूरा, रीजनिंग पे फोकस करना है, जीएस पे पूरा फोकस करना है, मेंस तक के लिए फोकस करना है, इंग्लिश पे आपको फोकस करना है। तो मैं दोस्त आपको बहका नहीं सकता हूँ। इसीलिए मैंने कहा कि जिनका अभी इन 3 पार्ट में 60% है, वही इसके लिए एलिजिबल है, वही। ठीक है सर, समझ नहीं आ रहा कौन सा क्वेश्चन है और कौन सा आंसर है? क्वेश्चन और आंसर तो मैंने कराया ही नहीं दोस्त अभी, हम तो पढ़ रहे हैं। देख रहे हो इसका आई क्यू लेवल कितना तगड़ा है, और अभी क्या देगा, मेरा दिल तोड़ दिया। आएंगे वापस, अब नाम देखिए, पहले सिंह ढूंढिए। गुरु अमली सिंह, सिंह नाम से याद रखेंगे, एग्जाम में आएगा गुरु। नल कुमार सिंह, सिंह गुरु बिपिन सिंह से याद रखिए। बिनो जहां पर आया, बहनों, कितनी बहनों थी? 4 बहनें थी, चारू माथुर। और एक रूट वर्ड हमको लिखना है इसमें, यहां पर वापस आए, मेहता। अगर आप बहनों को देवी मानोगे तो इसमें तुम्हारी महानता है, मेहता से याद रख लेना, महानता। सविता मेहता, निर्मला मेहता, क्या है तुम्हारी महानता है। गुरु अमूबी सिंह है ये। राजकुमार सिंहजीत सिंह है, सिंहजीत सिंह, सिंह आ गया। देवी वर्ड आ गया, बिंबावती देवी। टी एबुमबी देवी। एसएससी कम से कम 20 बार इस क्वेश्चन को अलग अलग एग्जाम्स में पूछ चुकी होगी। अखम लक्ष्मी देवी, एलम इंदिरा देवी,
आतंब सिंह, रीता देवी। अब ऐसे नहीं देगा आपको एग्जाम में रीता का संबंध किससे है, कभी नहीं पूछेगा, नेवर, पूछ ही नहीं सकता है, उड़ा देंगे हम उसको। गुरु विपिन सिंह, इन्होंने किसके लिए, मणिपुरी के लिए गोविंद नृत्यनालय खोला। एस न्योसेखी देवी, देवी रूट वर्ड है। लता सेनी देवी हैं, उर्बिका मेवम देवी हैं, पी रीपा देवी हैं। तो क्या रूट्स बने, रूट याद रखेंगे, कभी भूलेंगे तो नहीं, कभी भूलेंगे तो नहीं। इसको ब्लॉक करो, तुम देखते नहीं हो इसको, मुझे फ्रेंडशिप करनी है ये वो, उड़ाते क्यों नहीं हो इसको। फिर फोकस वाले बच्चों को रहने दो, जो फोकस से पढ़ पाए, जो अतिरिक्त बातें ना करे। देखो दोस्त, हमारी क्लास में मस्खरा नहीं, मस्खरी नहीं, यहाँ पर इन सब चीज़ों की जगह नहीं है, यहाँ पे आपको फोकस की ज़रूरत है। बात समझे, याद रखेंगे जी। नीलेश्वर मुखर्जी, श्रुति बंदोपाध्याय, थंबल यामा, इनको आप पढ़ सकते हैं। मोहिनीअट्टम कहाँ का बताया, बताइए। मोहिनीअट्टम केरला का है, कहाँ का है, केरला। किसने रूप रखा था मोहिनी का, भारती शिवाजी, रागिनी देवी। अब आप कहेंगे भैया देवी तो यहाँ पर भी आ गई, तो वो नाम याद करना पड़ेगा, रागिनी, मोहिनी। कहाँ उड़ चली मेरे अरमानों को पंख लगा के। रागिनी देवी, मोहिनी, हेमा मालिनी, हेमा मालिनी भी तो मोहिनी थी अपने टाइम पे। श्रीदेवी, ये सब मोहिनी है। हिंदुस्तान में कितने लोगों का, जो अब आपके चाचा ताऊ है ना, जो आपके चाचा ताऊ हैं, उनकी जेब में फोटो होते थे इनके दोनों के, है ना। पापा जी के लिए नहीं बोल सकते हैं, चाचा ताऊ तो कोई भी हो सकते हैं, अदर है वो। मोहिनी अट्टम के अन्य प्रमुख कलाकार, शांताराव। मोहिनी के चक्कर में मत पड़ना, शांति से रहना जब पढ़ाई करो। ये सब चीजें तब की हैं जब कामयाब हो जाओ, मोहिनी के चक्कर में तब पढ़ना। गीता गायक, क्या बोलेंगे, मोहिनी अट्टम बोल रहे हैं कि एक गायक गीता के चक्कर में आ गया, मोहिनी के चक्कर में। क्षेमवती पवित्रन, डॉक्टर सुनंदा नायर। अब देखो नायर रूट वर्ड हमने कहां पर पढ़ा था बताओ, तो आप कहोगे नायर हमने पढ़ा था केरल में ही होता है भैया, आपका किसमें, कथकली में। कभी एग्जामिनर ऐसा नहीं करेगा डॉक्टर सुनेदा नायर वो आपके लिए मोहिनीअट्टम भी लिख देगा और कथकली भी लिख देगा। भैया लिख दिया तो पॉसिबल है, फिर तो हम भी कुछ नहीं कर सकते। तो तब ये ध्यान से देख लो, क्योंकि वहां पर नायर सारे हमने बना लिए सुनेदा नायर। तो मोहिनी के सुनना मत, मोहिनी के चक्कर में ना यार, मोहिनी का तो सुनना पड़ेगा, नहीं यार मत सुनना। कनक रेले, मोहिनी तुम्हारी रेल बना देगी उसकी बात सुनने में आ गए तो, है ना। निर्मला पणिकर, नीना प्रसाद। मोहिनी के चक्कर में ज्यादा पढ़ोगे ना, नहीं ना, मोहिनी के चक्कर में नहीं ना, ज्यादा नहीं पढ़ना, नहीं तो जीवन में प्रसाद मिल जाएगा अच्छा, मजदूर बन जाओगे, सेशन के मजदूर। मजदूरदार को मजदूर से याद रख लो, मोहिनी के चक्कर में पढ़ोगे तो सेशन में मजदूरी करोगे। कला विजयन, आपके पास कला होनी चाहिए जीवन में प्राप्त करने की, विजय प्राप्त करने की, मोहिनी को प्राप्त करने की नहीं कला। कला हो तो कैसी हो, विजय प्राप्त करने की। पल्लवी कृष्णन, कला मंडलम कल्याणी अम्मा। और ये जो बातें मैंने तुम्हें सारी बताई हैं, ये अम्मा की बातें, अम्मा कह रही हैं इन बातों को। अम्मा की बातें मानोगे तो कल्याण हो जाएगा। तो क्या कह रही है अम्मा, मोहिनी के चक्कर मत पड़ना। अम्मा कह रही है मोहिनी मैं ही ढूंढ के ले आऊंगी तुम्हारे लिए, तुम मत पढ़ना चक्कर में। तुम विद्या का मोल समझो, मोहिनी के चक्कर में नहीं। इसका मोल समझना है, विद्या का मोल। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। मोहिनी अट्टम की अम्मा, एथिराज लोधी, बहुत बढ़िया। ठाकुर अवन्या, मोहिनी सर कंगाल कर देगी, हाँ बिल्कुल। ऐसा नहीं होता, ये तो पता नहीं कैसी मोहिनी हो, ये भी नहीं पता ना। सत्रिया हो सकता मोहिनी लुटेरी निकले। सत्रिया कहाँ का है बताओ, सत्रिया। मोहिनी जीवन बनाने वाली भी हो सकती है, वो तो सबका अपना डिसीजन है, कैसा निकलता है किसका, कैसी स्थिति परिस्थिति है। अच्छे लोग भी खराब हो जाते हैं, खराब लोग भी अच्छे हो जाते हैं, है ना। सत्रिया बोलेंगे भी फटाफट से। तो सत्रिया कहाँ का था, असम का, सबसे नया था हमने आपको बताया। बताइए कितने वर्ष पुराना था सत्रिया, हमने बताया। हम आपसे टाइम टाइम पे क्वेश्चन पूछते रहेंगे।
श्रीमद शंकरदेव सत्रिया शारदीय सेकिया। सर अब जीएस सुधा बुक पर ऑफर कब आएगा? कभी नहीं आएगा वो ऑफर, नेवर। एक दिन ऑफर उस पे हम पहले ही कह चुके थे, वन टाइम ऑफर आएगा। अब हमारा जो ऑफर आएगा वो न्यू आर्टिकल्स पर आएगा, जो नई पुस्तकें होंगी सिर्फ उन पर। अब आपको यदि इस पुस्तक को मंगाना है तो बिना डिस्काउंट के आप मंगा पाएंगे, या फिर आप बुक सेलर से प्राप्त कर पाएंगे, वन डे, सिंगल टाइम। असम बताइए, श्रीमद शंकरदेव शारदीय सेकिया, गुरु जतिन गोस्वामी, प्रभात शर्मा। प्रभात शर्मा ये किससे हैं? सत्रिया से। देखो सत्रिया में क्या है आपका, ये वर्ड देखना, सेकिया। सत्र से आप क्या समझते हैं? सत्र आप जानते हो, जब पार्लियामेंट के सेशंस होते हैं, सुना तुमने सेशंस, उनको क्या बोलते हैं? सत्र बोलते हैं, नहीं बोलते सेशंस को? तो जब सत्र होते हैं, सेशंस होते हैं, तो सत्रों में क्या होता है, नेता लोग बहुत सारे बयान देते हैं, नहीं देते? नेता लोगों के बयान सुने हैं तुमने सत्र में? नेता लोग ऐसे होते हैं, एक दूसरे का कुर्ता फाड़ने को तैयार रहते हैं। तुम्हारा भी दिमाग खराब हो जाता है यार। नेताजी को मैंने पार्लियामेंट में इसलिए भेजा था, इस तरह की बहस करने के लिए? आपको भी मतलब बड़ा दुख होता होगा ना कि यार हमने वोट इसलिए दिया था। तो सत्रों में जब बयान आते हैं तो कैसा मन करता है इस नेताजी के जा करके एक सेकिया। तुम्हारा मन करता है नेताजी के एक्ट्स पर। देखिए आप कितना देश का दुर्भाग्य, कोई नेता कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। समझ पा रहे हैं? तो ये देखिए, तो सत्र से याद रखेंगे आपका श्रीमद शंकरदेव, ये तो इसके फाउंडर ही हैं। ये तो हमने आपको बताया, और इसको सन 2000 में शामिल किया गया सर, 500 वर्ष पुराना है। गुरु जतन गोस्वामी, जब सत्र चलते हैं तो प्रत्येक पार्टी अपना पूरा पूरा जतन लगाती है। प्रभात शर्मा, क्या बोलेंगे? सत्र शुरू होता प्रभात के बाद में। प्रदीप चलिहा, और जैसे ही सत्र चलता है बयान आने लग जाते हैं। परमानंद बार बयान, मणिक बयान, बार बार बयान आते हैं। टंकेश्वर हजारिका बार बार बयान आते हैं। अब तुम्हारा मन क्या करता है इसके बयान सुन के, नेताजी के, इसमें जा करके एक दो से किया, मुकुंद से किया, तिम्पी बेसिया नहीं, सॉरी, क्या बोलोगे? गोविंद से किया, भावेन बोरबयान, बार बार बयान आ रहे हैं, बार बार। और ऐसे बयान आ रहे हैं कि जिन बयानों ने हमको बोर कर दिया, न्यूज वाले और बोर कर देते हैं, उन बयानों को बार बार दिखाते रहते हैं, नेताजी ने ये कह दिया। ऐसा भी तुरंत देश विकसित हो जाएगा नेताजी के इसी बयान से। और फिर आप देखते हो ना, सत्र में फिर उसको बैसिया, वहां पे बहस बहुत करते हैं लोग आपस में, सेशन में, एक दूसरे की बातों पर। अच्छी बात को सुनते नहीं है, ऐसे थपथपाना। तुम खेलने के लिए गए थे वहां पार्लियामेंट में, इसको बजा रहे हैं पेटे से, पट 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 पट। जो देश के केंद्रीय मंत्री हैं, एक पार्टी में नहीं, सभी पार्टियों में ऐसे हैं, दूसरे की बस उसकी आवाज ना आ जाए, खेल रहे हैं वहां। अरे यार तुम बूढ़े हो चुके हो, तुम्हें बहुत मैच्योर होना चाहिए। देश का जो कार्यभार है, देश की बागडोर तुम्हारे हाथ में, तुम वहां खेल रहे हो, दांत दिखा रहे हो। उन्हें पता ही नहीं कितना सेंसिटिव मैटर है, क्या क्या जरूरत है इस चीज पे। यहाँ पर पक्ष में होना है, विपक्ष में, लेकिन अपना है तो पक्ष में, और दूसरा है तो विपक्ष में, फिर खेलते हैं वहां। याद रखेंगे, बार बार बयान आते हैं, तो इसमें क्या बोलेंगे? बयान आते, बौर बयान, बार बार से किया, वहां पर ये लोग बहस करते रहते हैं। ललित ओझा, अब तो ओझा जैसे लोग भी जा रहे हैं सत्रों में, ओझा भी तैयार हैं जाने के लिए। आप जानते ही हो, ओझा जी को एक जगह दिक्कत हो गई थी। ओझा जी ने अपना हमेशा स्टूडेंट्स को ये बताया कि बदलाव कर दो, ये कर दो, धरती को फाड़ दो, आसमान को निगल जाओ, है ना? तो सत्रों में याद रखना है इसको। लेकिन हम तो यही उम्मीद करेंगे कि भाई जाएंगे तो फिर फनी वे के लिए, सिर्फ याद करने मात्र के लिए। ओके, आगे आएंगे। छऊ, छऊ नवा शास्त्रीय नृत्य था, बताइए जी फटाफट से। सर BKY का क्या मतलब है? पूरी क्लास देखिए। अबे यार तुम जो है ना, ऐसे जो दीवार कूद के आ जाते हो एकदम से दावत में, इनको पता नहीं, इन्होंने देखा टेंट लगा हुआ है और अभी कूद के एकदम से चल देते हैं अंदर। कल के बाद में तुम्हारा इलाज होगा। एप्लीकेशन पे इन्हीं चीजों से मुक्ति मिलती है, कम से कम लगातार तो पढ़ता है बच्चा।
उसने सोचा टेंट लगा हुआ है, 2 रसगुल्ले खा के ही आ जाता हूँ। तेरा BKY क्या है? बच्चा पूरी क्लास देखिए, मिल जाएगा आपको, पूरा सब कुछ पढ़ाया हुआ है। बीच में से एंटर ना किया करो, रिक्वेस्टिंग टू यू, पूरी क्लास देखा करो शुरू से। छऊ, छऊ के नाम पूछे नहीं जाते, बाकी आप पढ़ सकते हैं। मकर ध्वज दरोगा, गंभीर, गंभीर दरोगा, गोपाल प्रसाद दुबे, रानी अरुणिमा सिंह देव, शुभेंदु नारायण देव, देव से याद रख लेना। नेपाल चंद्र सूत्रधार, सूत्र, साधुचरण महतो, जितने भी महतो हैं, परीक्षित महतो, प्रदुमन कुमार महतो हैं, ये भी मोहन तो गलती से लिख गया, महतो हैं इसमें सारे महतो, सुनीता महतो। देखो, जब आप 6th क्लास में थे, 6 को याद रख लो, 6 में आपको फॉर्मूला याद करने का मन करता था, क्या बोलते थे? मैं तो नहीं करूंगा, मैं तो नहीं करूंगा, मैं तो सूत्र याद नहीं करूंगा, फॉर्मूला। अब श्रीधराचार्य याद करने को दे दे, -b+-√b² -4ac/2 है, चक्कर आ जाते थे। क्या ही दिन में याद हुआ यार? श्रीधराचार्य भी होता अगर फैक्टर नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो बड़ी दिक्कत हो जाती थी। तो क्या बोलेंगे 6th क्लास में? सूत्रों के लिए बोल देते मैं तो नहीं याद करूंगा, कोई देवता ही आ जाए याद कराने के लिए, देवता ही याद रह जाए। तो घर वाले बड़े गंभीर हो जाते थे, गंभीर। कहते थे बेटा याद करोगे तभी दरोगा बनोगे, नहीं कैसे दरोगा बनोगे, कैसे दरोगा बनोगे? ये दोस्त स्कूल है ना, इसको पढ़ना एक बार। कला क्षेत्र में रुक्मणी देवी अरुणडेल ने खोला चेन्नई में भरतनाट्यम के लिए। कथक खोला आपका पुणे में रोहिणी भाटी ने, रोहिणी भाटे ने। तो ये बहुत नाम पूछे जाते हैं, जो लोग पूछे हैं आपका कि रोहिणी भाटे का संबंध किससे है? कथक से है। भट्ट और भाटे हमने बताए। मणिपुरी अकादमी इम्फाल में है। कदम्ब के लिए स्कूल कुमुदनी लखिया ने खोला अहमदाबाद में कथक के लिए। नाट्य तरंगिणी ये कुचिपुड़ी में 1976 में नई दिल्ली में। कौन है खोलने वाले इसको? वो है राजा रेड्डी और राधा रेड्डी। रेड्डी आप जानते ही हैं, रेड्डी आप जानते ही हैं। बोलो जी। नेक्स्ट, यामिनी स्कूल ऑफ डांस कृष्णा, यामिनी कृष्णा मूर्ति ने नई दिल्ली में ओपन किया। ठीक है। सृजन विद्यालय 1993, केलुचरण महापात्रा भुवनेश्वर उड़ीसा। संस्कृति श्रेयस्कर 1995 रानीकरण कोलकाता। गोविंद जी नर्तनालय गुरु विपिन सिंह का इम्पाल में, सबसे ज्यादा पूछा जाता गोविंद जी नर्तनालय। सृजन विद्यालय 1993 केलुचरण महापात्र। ठीक है। मणिपुरी नर्तनालय, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण था एक आपका कदम्ब नृत्य केंद्र। इसमें 3 कभी मत भूलना आप, नेवर, नेवर एवर। तो ये हमारी आज की क्लास थी। ठीक है। और शुभम भाई ने हमको एक शायरी दी है, तो आप वाह वाह करें। एक साथी ने हमारे ने, कभी भी आप ऐसे पैसे ना भेजा करो जैसे हमारे एक दोस्त ने भेजे हैं। शुभम भाई की शायरी है, मेरी नहीं है। उन्होंने लिखा है कि नई हवाओं को सोहबत बिगाड़ देती है और कबूतरों को खुली छत बिगाड़ देती है। और क्या बोला? नई हवाओं को सोहबत बिगाड़ देती है और कबूतरों को खुली छत बिगाड़ देती है। बचा के रखना मोहब्बत से फेर, बचा के रखना मोहब्बत के फेर से खुद को, ये अच्छे अच्छों की हालत बिगाड़ देती है। भाई वाह, बहुत बढ़िया, ये लो। कमाल कमाल। तो ये हमारी आज की क्लास थी। कल की क्लास में साथी हम आपको यूनेस्को साइट और रामसर साइट का एक अच्छा सा निचोड़ देंगे और कोशिश कराएंगे आपको उनको याद कराने की। ठीक है, कौन सी कहाँ पर स्थित है। आज की क्लास कैसी रही बताएं जरा, क्या आप बहुत सारी चीज़ों को याद कर पाए? अगर आप क्लास में आधी चीज़ें भी याद कर पा रहे हैं तो इसका मतलब 100% चीज़ें आपके लिए रिवाइव हो जाएंगी। ठीक है। और फिल्टर करके डेटा हम लेके आ रहे हैं आपके लिए कि भाई क्या ज़रूरत है, क्या हटाने योग्य चीज़ें हैं, है ना, क्योंकि हम टारगेट के हिसाब से ही पढ़ेंगे एकदम से। तो उम्मीद करेंगे आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। कुछ नई चीज़ें आपने ज़रूर सीखी होंगी। और जब हम सीखने का प्रयास करते हैं और सीखने का मन बनाते हैं साथी, और हम उस सीखने के प्रोसेस में आगे बढ़ते हैं, तो हम ज़रूर सीखते हैं और आप ज़रूर सीखेंगे। बस आपको ज़रूरत है तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखने की।
ठीक है। और ये हमारा आज टारगेट बैच का सेकंड क्लास था, टारगेट बैच सेकंड क्लास। तो सेकंड क्लास, कल थर्ड क्लास और होगा, ठीक है, थर्ड क्लास। तो आप कल तक इसमें जुड़ सकते हैं, थर्ड क्लास तक, और फिर हम इसको एप्लीकेशन में शिफ्ट कर देंगे, फिर एप्लीकेशन में हमारी ये क्लास होगी एप्लीकेशन में, ठीक है, आफ्टर थर्ड क्लास। तो अपना ख्याल रखिए, नमस्ते, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। अपने घर में जितने भी सब लोग हैं उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, हमेशा उनकी ब्लेसिंग्स प्राप्त करने के लिए उनके साथ में अच्छे से पेश आइए। और मेरा भी नमस्ते घर में जितने भी बड़े लोग हैं सबसे कहना, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।